हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं मैं आपके लिए एकदम बेसिक से लेकर के आया हूँ ये वर्ड, जिस वर्ड से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। देख सकते हैं ये वर्ड है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है एकदम बेसिक से अंग्रेजी सीखें, और ये आपको बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी सीखने में मदद करेगी ये वर्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं आई एम, जिसका मतलब होता है मैं हूँ। आई वॉज मैं था। आई विल मैं करूँगा। आई हैव मेरे पास है। आई हैड मेरे पास था। आई कैन मैं सकता हूँ। आई शुड मुझे चाहिए। आई कुड मैं सकता था। इस वर्ड का यूज करके हम लोग सेंटेंस में देखते हैं, आपको लग जाएगा कि आपने क्या सीखा। तो आप निश्चित रूप से इस सेंटेंस को जरूर देखें। इससे वर्ड से यूज होने वाले सेंटेंस को मैं बताने वाला हूँ, इसको आप जरूर रूप से एक बार देखें, तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हम लोग बेसिक से अंग्रेजी कैसे सीख सकते हैं। तो ये एक तरीका आप निश्चित रूप से देखें। तो देख सकते हैं वर्ड है आई एम, मैं हूँ। तो मैं हूँ पर जो है जो सेंटेंस बनने वाले हैं, इससे बहुत सारे सेंटेंस बनने वाले हैं। कुछ मैं सेंटेंस को लिया हूँ, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं हूँ से कितने सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम ए स्टूडेंट। आई एम ए स्टूडेंट। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं मैं एक शिक्षक हूँ, तो आई एम ए टीचर। मैं एक डॉक्टर हूँ, तो आई एम ए डॉक्टर। आप इस प्रकार से यहाँ पे बोल सकते हैं। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं पटना जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पटना। तो आप इस प्रकार से सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं मैं हूँ से। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। आई एम वॉचिंग टीवी। मैं ईमानदार हूँ, आई एम ऑनेस्ट। तो आप इस प्रकार से सेंटेंस खुद से क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ मैं हूँ इससे। और अब हम लोग जो देखने वाले हैं उसका नाम है आई वॉज। आई वॉज से बनने वाले सेंटेंसेज हम लोग देखते हैं और इससे समझते हैं। इसी प्रकार से सभी वर्ड पर देखते हैं और इससे आप खुद से वर्ड को क्रिएट कर सकते हैं और आप बहुत सारे बात अंग्रेजी में बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड आई। तो आई एम के बाद आ चुका है आई वॉज, जिसका मतलब होता है मैं था। चलिए इस पर हम लोग सेंटेंस को अभी हम लोग खुद से क्रिएट किए हैं। हिंदी वाक्य लिखा हुआ है, इसको हम लोग इंग्लिश में बनाते हैं। मैं थक गया था, इसका क्या हो जाएगा? आई वॉज टायर्ड। आई वॉज टायर्ड। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैं घर पर था, इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आई वॉज एट होम। एट का यूज करना है। मैं पढ़ रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा? आई वॉज रीडिंग। आई वॉज रीडिंग। मैं सो रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा? आई वॉज स्लीपिंग। तो ये सारे वाक्य आप देख सकते हैं आई वॉज से बनने वाले सेंटेंसेज हैं। जैसे कि लिखा हुआ मैं खेल रहा था, इसका क्या होगा आप बिल्कुल इसका कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो हम लोग अब सीखते हैं। अब देख सकते हैं बेसिक से अंग्रेजी सिखाने वाले वर्ड में अब न्यू वर्ड है आई विल। आई विल का मतलब होता है मैं करूँगा, मैं करूँगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं जाऊँगा, तो इसका क्या होगा? मैं जाऊँगा। आई विल। आई विल तो आपको देना ही है। आई विल गो। मैं जाऊँगा, ठीक। आई विल गो। मैं खेलूँगा, इसका क्या होगा? आई विल प्ले। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो इसका क्या हो जाएगा? आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू। इस प्रकार से बोल सकते हैं। मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा। मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा, तो इसमें बोल सकते हैं आई विल। आई विल का मतलब होता है मैं करूँगा। मैं जो भी एक्शन आप करेंगे तो उसमें आई विल का यूज करना है। मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा, तो इसका क्या होगा? आई विल कॉल। आई विल कॉल यू लेटर। जो भी एक्शन आप करने वाले हैं उसमें आपको विल का यूज करना है। ये साधारण वाक्य है नहीं। साधारण वाक्य में आप आई के साथ सेल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आई के साथ विल का प्रयोग करना है। आई के साथ विल का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगर मैं एक सेंटेंस दूँ तो इसको आप लोग
बताएंगे कमेंट में क्या होगा। जैसे कि मैं सोचूंगा इसका क्या होगा, आप निश्चित रूप से कमेंट में बताएंगे। मैं सोचूंगा, ठीक। तो देख सकते हैं बेसिक से अंग्रेजी सीखने के लिए आपके पास नया वर्ड फिर आ गया है जिसका नाम है आई हैव, जिसका हिंदी अर्थ होता है मेरे पास है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास थोड़े पैसे हैं, मेरे पास किताब है, मेरे पास सब कुछ है। इस सब को हम लोग इस वर्ड के द्वारा तुरंत बना सकते हैं। तो इसमें आपको आई हैव का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव सम मनी, आई हैव सम मनी मतलब हो गया मेरे पास थोड़े पैसे हैं। आई हैव सम मनी, मेरे पास किताब है, इसका क्या हो जाएगा, आई हैव ए बुक। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको नए सेंटेंस आ रहा है दिमाग में तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास सब कुछ है, इसका क्या होगा, आई हैव एवरीथिंग, आई हैव एवरीथिंग। तो इस प्रकार से नेक्स्ट है मेरे पास नया फ़ोन है, इसका क्या हो जाएगा, आई हैव ए न्यू फोन। तो इस प्रकार से आपने देखा आई हैव से बनने वाले सेंटेंस तुरंत हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। अगर नेक्स्ट अगर आपको बताया जाए मेरे पास एक कलम है, इसको कैसे बनाएंगे आप निश्चित रूप से बताएंगे इसके कमेंट में इसका क्या होगा। इस प्रकार से धीरे धीरे आप छोटे छोटे सेंटेंस को इस प्रकार से क्रिएट करके बिल्कुल अंग्रेजी बोल सकते हैं। चलिए हम लोग नए वर्ड की ओर चलते हैं, उसमें हम लोग बिल्कुल सीखते हैं कि कैसे सेंटेंस बनाएंगे। बेसिक से अंग्रेजी सीखने के क्रम में हम लोग एक नए वर्ड पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है आई हैड। आई हैड का मतलब होता है मेरे पास था, और इससे बनने वाले हम लोग अभी हिंदी सेंटेंसेस को आप तो देख ही रहेंगे और इसको हम लोग ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में करके ही बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे संदेह था, यानी कि ये पास रखने का अर्थ बोध हो रहा है। उसके पास एक कार थी, तुम्हारे पास एक घर था, उसके पास 5 कुर्सी था, पिछले सप्ताह मुझे बुखार था। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बनाते हैं इंग्लिश में आई हैड का यूज करके, क्योंकि इसमें था लिखा हुआ है। वही रहता मुझे संदेह है तो वहाँ पे हम लोग हैव का यूज करते, यहाँ हम लोग यूज करेंगे हैड का। क्या हो जाएगा, आई हैड डाउट, DOUBT डाउट, आई हैड डाउट। उसके पास एक कार थी, तो इसका क्या हो जाएगा, ही हैड ए कार। नेक्स्ट है तुम्हारे पास एक घर था, तो इसका हो जाएगा यू हैड ए हाउस। एकदम सिंपल से आप ऐसे एक सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट में जरूर एक सेंटेंस जरूर क्रिएट करेंगे। उसके पास 5 कुर्सी थे, उसके पास 5 कुर्सी था, इस प्रकार से रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ही हैड 5 चेयर्स, 5 चेयर्स। नेक्स्ट है पिछले सप्ताह मुझे बुखार था, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाएंगे मुझे बुखार था, इसका पहले लिख लें, इसका हो जाएगा आई हैड फीवर, आई हैड फीवर पिछले सप्ताह, इसका हो जाएगा लास्ट वीक, आई हैड फीवर लास्ट वीक। अब आप लोग एक सेंटेंस जरूर इसके ऐसे वाक्यों पर क्रिएट करके आप कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। आई कैन, मैं सकता हूँ, इससे आप सेंटेंस बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने कुछ सेंटेंस लिख दिया है और इस पर आप बिल्कुल आधारित बहुत सारे सेंटेंस को खुद से क्रिएट कर सकते हैं। पहले इस सेंटेंस को समझें, फिर आप एक सेंटेंस जरूर क्रिएट करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जरूर। मैं खेल सकता हूँ, इसका क्या होगा, आई कैन प्ले, आई कैन प्ले। नेक्स्ट है मैं वहाँ जा सकता हूँ, इसका क्या हो जाएगा, आई कैन गो देयर, आई कैन गो देयर। बिल्कुल आप आसानी से लिख सकते हैं। मैं गाना गा सकता हूँ, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, आई कैन सिंग अ सॉन्ग। बिल्कुल आसानी से आप लिख सकते हैं। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो इसका क्या होगा आप कमेंट में जरूर लिखें, आई कैन स्पीक इंग्लिश।
आई कैन स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट तो कोई नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे देता हूँ, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। इसका आप लोग क्या बनाएंगे, जरूर से कमेंट में बताएंगे। मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। इसका आप लोग जरूर से कमेंट में बताएंगे कि इसका क्या होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। बेसिक से अंग्रेजी सीखने के क्रम में हम लोग एक नए वर्ड पर चले आए हैं जिसका नाम है आई शुड। आप सुने तो जरूर होंगे, शुड का मतलब होता है चाहिए। आई शुड, SHOULD इसको पढ़ते हैं शुड। और इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं और आप बना सकते हैं आई शुड के माध्यम से। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे उससे बात करना चाहिए, मुझे यह कहानी पढ़ना चाहिए। देखिए सब में चाहिए लगा हुआ है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। आई शुड गो, क्या हो जाएगा इसका, आई शुड गो। नेक्स्ट है मुझे पढ़ना चाहिए, तो आई शुड रीड, आई शुड रीड। नेक्स्ट है मुझे उससे बात करना चाहिए, मुझे उससे बात करना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा, आई शुड टॉक, TALK टॉक होता है, आई शुड टॉक टू हर, आई शुड टॉक टू हर। यहाँ पे अगर लड़की है तो हर, अगर लड़का है तो यहाँ पे आप लिखेंगे हिम, आई शुड टॉक टू हिम, ये आप लिख सकते हैं। अगर लड़की है तो हर होगा, आई शुड टॉक टू हर, मुझे उससे बात करना चाहिए, मुझे यह कहानी पढ़नी चाहिए, इसका क्या होगा, तो आई शुड रीड दिस स्टोरी, आई शुड रीड दिस स्टोरी। तो आपको कैसा लग रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें वीडियो को और उसे शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे बेसिक से सीखने के लिए आपको मदद मिल सके सभी बेसिक लर्नर को। तो चलिए हम लोग इस पर एक और आपको यहाँ पर देते हैं, आप निश्चित रूप से इसे कमेंट में जरूर बताएंगे, जैसे कि मुझे व्यायाम करना चाहिए, मुझे व्यायाम करना चाहिए, इसका क्या होगा आप लोग कमेंट में बताएंगे, मुझे व्यायाम करना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक भी सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो आपको इससे कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं अब नेक्स्ट वर्ड है आई कुड, जिसका मतलब होता है मैं सकता था। यहाँ पे कैन का ये दूसरा रूप है, कैन मतलब होता है सकता है, और यहाँ पे कुड मतलब हो जाएगा सकता था। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं इससे। मैं खेल सकता था, इसका क्या हो जाएगा, आई कुड प्ले। एकदम आसानी से आप समझ रहे होंगे। अब कुड मतलब कुड जहाँ कहीं भी लिखा रहेगा तो आप समझ जाएंगे ये कैन का दूसरा रूप है, और इसका मतलब होता है सकता था। इसका मतलब हो जाएगा मैं खेल सकता था, क्या हो जाएगा, आई कुड प्ले। मैं तुम्हें पढ़ा सकता था, मैं तुम्हें पढ़ा सकता था, पढ़ाना का होता है टीच। इसका क्या हो जाएगा, आई कुड टीच यू। बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। मैं तुम्हें सुन सकता था, मैं तुम्हें सुन सकता था, इसका क्या हो जाएगा, आई कुड हियर यू। नेक्स्ट है मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, तो इसका क्या हो जाएगा, आई कुड हेल्प यू, आई कुड हेल्प यू। तो इस प्रकार से आप और भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं खुद से भी, और आप निश्चित रूप से एक सेंटेंस जरूर क्रिएट करके आप बताएंगे। चलिए यहाँ तक मैंने जो बताया आपको कैसा लगा मेरा प्रयास। इसी प्रकार का बेसिक सेंटेंस से अंग्रेजी सीखने वाली मैं लेकर के आऊँगा, और डेली यूज सेंटेंसेज भी लेकर के आऊँगा। आप निश्चित रूप से बने रहे मेरे चैनल के द्वारा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप आसानी से जो है यहाँ से बिल्कुल बेसिक से बेसिक इंग्लिश सीख सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।